Global warming. Heating of Earth due to increase in level of greenhouse gases has to led considerable leading to the global warming। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो कि बार बार जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर अर्थ का वो बढ़ता चला जाता है। और यदि ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो जाती हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कंसिक्वेंसेज, परिणाम क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग पास्ट सेंचुरी। पिछले जो 100 सालों में देखा गया है कि जो औसत टेम्परेचर है, औसत तापमान है धरती का, वो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अब देखा जाए तो 100 सालों में 0.6 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा रोल इसने नहीं प्ले किया होगा। लेकिन इसी 0 डिग्री सेल्सियस की वजह से लीडिंग टू डिलीटेरियस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो वातावरण है उसके अंदर काफ़ी नुकसानदायक जो बदलाव हैं देखने को मिले हैं। रिजल्टिंग इन ओड क्लाइमेटिक चेंजेस, जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जैसे जो ज्वार टाइम बनते हैं गर्मी की वजह से, और जो जैसे अल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें साउथ और नॉर्थर्न साइड में जो हवाएं चलती हैं तो वो किस वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से चलती हैं, तो उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। इंक्रीजिंग मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स एंड लाइक हिमालय स्नो कैप्स, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ़ की चोटियां हैं तो वो पिघल रही हैं, और हिमालय स्नो कैप्स मतलब हिमालय के ऊपर जो जो बर्फ़ की चोटियां हैं वो भी पिघलती जा रही हैं, बर्फ़ की जो कवरिंग है, जिसकी वजह से जो पानी है वो समुद्रों में इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से जो समुद्रों का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और जो कोस्टल एरियाज हैं उनके अंदर वो डूबने की कगार पे पहुंच जाते हैं, और बहुत छोटे मोटे जो टापू होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, वो तो समुद्रों में डूब ही जाते हैं। मेजर्स टू कंट्रोल, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कटिंग डाउन यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल, जो हम फॉसिल फ्यूल जो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है, उसके यूज को बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, जो भी हम एनर्जी यूजेज के लिए अलग अलग उपकरण यूज कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छे ढंग से काम करने चाहिए, वो ज़्यादा जो भी गैसेज हैं वो कम से कम छोड़ने एनवायरनमेंट में। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, जो वनों का कटाव हम कर रहे हैं तो वो कम कर देना चाहिए। प्लांटिंग ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। स्लोइंग डाउन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको कम कर देना चाहिए। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आर आल्सो बीइंग टेकन, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं, एक्शन होते हैं, कुछ शुरुआत है वो कर दे जानी चाहिए ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जा सके। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट हैं वो हम इस स्लाइड से देखने की कोशिश करते हैं। जो अलग अलग चेंजेज आते हैं, जैसे कि चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न, जो बारिश वगैरह का जो पैटर्न है, जो एक मानसून टाइम पे आ जाता था पहले लेकिन अभी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। स्ट्रोंगर स्टॉर्म्स, जो तूफान वगैरह हो ज़्यादा आते हैं। डैमेज्ड कोरल्स, जो कोरल्स होते हैं मैराइन वाटर के अंदर, जो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं। राइजिंग सी लेवल, जो समुद्री पानी का जो सतह है वो बढ़ता जा रहा है। वार्मर ओशियन, जो समुद्र हैं और ज़्यादा गर्म हो चुके हैं पहले से। चेंजेज इन द प्लांट लाइफ साइकिल, जो प्लांट्स हैं उनके भी लाइफ साइकिल चेंज हो रहे हैं। थ्राइंग परमाफ्रोस्ट, थ्राइंग परमोस्ट थाइंग परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है जो सर्दी वगैरह होती है ज़्यादा पड़ने की वजह से, जो एक लेयर जमी रहती है पानी की धरती के ऊपर, मतलब एक बर्फ रूपी जो लेयर होती है जो कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। उसके बाद मोर ड्राउट्स एंड वाइल्ड फायर्स, ज़्यादा सूखा पड़ने ज़्यादा, और वाइल्ड फायर मतलब ज़्यादा गर्मी होती है तो सारी चीज़ें सूख जाती हैं तो आग पकड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जंगलों में। उसके बाद हायर टेम्परेचर एंड मोर हीट वेव्स, जो शहरों में हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और हीट वेव्स मतलब जो लू चलती है, गर्म हवाएं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चेंजेस इन एनिमल माइग्रेशन एंड लाइफ साइकिल, जो पक्षी हैं वो और जो अदर एनिमल्स हैं जब वो माइग्रेट करते हैं तो वो टेम्परेचर या फिर जो अलग अलग सीजन के हिसाब से ही माइग्रेट करते हैं, उनके पैटर्न में भी चेंज आ जाता है। लेस स्नो एंड आइस, जो बर्फ़ है, और जो स्नो प्राकृतिक बर्फ होती है, आइस आर्टिफिशियल बर्फ होती है, तो इनका भी जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है।